हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है। अब उसके पहले क्या करते हैं कि इसके पहले जो हमने लेक्चर देखा था कि वहाँ पर गाइडलाइन फॉर थर्मोकेमिकल इक्वेशंस हमने पढ़ा था। ठीक है। अब उसी के ऊपर एक ऐसा क्वेश्चंस है, ठीक है, एक्चुअली स्टेट बोर्ड में ये क्वेश्चंस बुक्स में दिया है। तो क्वेश्चन ये है कि एक आपको थर्मोकेमिकल इक्वेशंस दी गई है, इट्स अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है, एंड इन द स्टैंडर्ड स्टेट। अब ये जो थर्मोकेमिकल इक्वेशंस दिया है इसमें उन्होंने क्या पूछा है कि इस थर्मोकेमिकल इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स को अगर हम 2 से मल्टीप्लाइड करते हैं तो वो इक्वेशंस क्या बनेगा। मतलब फर्स्ट इसमें पूछा है मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2। और सेकंड क्वेश्चन ये पूछा है कि उस रिएक्शंस को अगर हम रिवर्स करते हैं, रिवर्स रिएक्शन, तो वो क्या होगा। ठीक है। अब हमने गाइडलाइन जब देखा था थर्मोकेमिकल इक्वेशंस का, तो उसमें देखा था कि अगर किसी थर्मोकेमिकल इक्वेशंस को आप अगर कोई न्यूमेरिकल फैक्टर से मल्टीप्लाइड या डिवाइड करते हो तो उस इक्वेशंस का जो करस्पॉन्डिंग चेंज इन एंथैल्पी होगा उसको भी आप उसी नंबर से मल्टीप्लाइड या डिवाइड करोगे। ठीक है। तो जैसे फर्स्ट पूछा है कि मल्टीप्लाइड बाय 2, अब इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाइड करते हैं तो इसका फर्स्ट का आंसर क्या होगा, यहाँ पर ट्वाइस ऑफ C2H2 इन गैसेस स्टेट, प्लस इसको जब 2 से मल्टीप्लाइड करोगे तो 2 कैंसिल होगा, रिमेन क्या रहेगा वहाँ पर 5O2 इन गैसेस स्टेट गिव्स। अब जब इसको 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 2 2 जा होगा 4CO2 एंड प्लस यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाइड होगा 2 2 जा 4H2O। ठीक है, इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, दैट्स गैसेस एंड इन लिक्विड स्टेट। अब यहां पर इस इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स को जब 2 से मल्टीप्लाइड किया है तो क्या कहा गया है कि उस इक्वेशंस का, उस थर्मोकेमिकल इक्वेशंस का जो भी एंथैल्पी होगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी होगा, उसको भी उसी नंबर से मल्टीप्लाइड करना है। अब जैसे 2 से मल्टीप्लाइड किया है, इसके रिएक्शंस क्या दिया है, हीट ऑफ रिएक्शन से एंथैल्पी ऑफ चेंज -1300 किलो जूल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, यानी -1300 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इक्वल्स टू 2000 माइनस ऑफ 2600 किलो जूल हो गया। तो हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाइड किया। चलो सेकेंड टाइप उन्होंने क्या बोला है, सेकेंड केस में उन्होंने पूछा है कि रिवर्स रिएक्शंस करो, यानी वो जो थर्मोकेमिकल इक्वेशंस दिया है उसको रिवर्स करना है। तो रिवर्स करते वक्त क्या करोगे कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपने लिए रिएक्टेंट बनेगा और जो रिएक्टेंट है वो अपने लिए प्रोडक्ट जैसा बन जाएगा। ठीक है। तो इन रिवर्स रिएक्शन, अगर इसका हम रिवर्स रिएक्शंस लेते हैं, ठीक है, तो इन रिवर्स रिएक्शंस क्या होगा, प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट होगा, यानी ट्वाइस ऑफ CO2 गैसियस प्लस ट्वाइस ऑफ H2O इन लिक्विड स्टेट गिव्स। अब रिएक्टेंट क्या होगा, वहां पर प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, दैट्स C2H2 इन गैसियस प्लस 5/2 O2 इन गैसियस। अब इस वक्त ध्यान देना कि जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है, अब रिएक्शंस रिवर्स होने के बाद एंथैल्पी के साइन जो है वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं। मैग्नीट्यूड वही रहता है, वैल्यू वही रहेगी, सिर्फ उसका साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। यानी 1300 केल्विन यहाँ पर किलो जूल यहाँ पर माइनस दिया है, तो 1300 किलो जूल यहाँ पर क्या आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है। तो इस तरीके का एक सिंपल सा क्वेश्चन वहाँ पर पूछा गया था। ठीक है। तो ये है। अब आज का हमारा टॉपिक है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी। ओके। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यानी क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पर हाइड्रोजन इन गैसेस स्टेट रिएक्ट्स विद द हाफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन गैसेस स्टेट एंड इट गिव्स द 1 मोल्स ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट। ओके, ये एक रिएक्शंस है, सपोज थर्मोकेमिकल इक्वेशंस है। यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शंस, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस इज दैट -286 किलो जूल पर मोल। ओके, ये दिया है, समझ में आया। ठीक है। अगर ऐसा ही यहाँ पर मान लेते हैं कि सपोज कार्बन, ठीक है, और स्टैंडर्ड स्टेट में कार्बन क्या होता है, ग्रेफाइट, तो स्टैंडर्ड स्टेट में ही लेना है। सो कार्बन रिएक्ट्स विद द हाइड्रोजन इन गैसियस स्टेट, इट गिव्स द मीथेन इन गैसियस स्टेट। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, तो इसको क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाइड करोगे। एक्चुअली थर्मोकेमिकल इक्वेशंस लिखते वक्त वो बैलेंस होनी चाहिए। अब इस केस में अगर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस निकालेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस, सो दैट इज ऑब्जर्व दैट -74.8 किलो जूल पर मोल, ये मिलता है।
अब इन दो रिएक्शंस में ये जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस मैंने बताया है, इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही है, लेकिन उस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस को हम कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो क्या दिखाई दे रहा है यहां पर, किसको कह सकते हैं हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज द एंथैल्पी चेंज accompanying a reactions in which 1 mole of compound in their standard state formed from its constituent element in their standard state। यानी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब क्या होता है? इट इज द एंथैल्पी चेंज। डेफिनेटली ये क्या है? एंथैल्पी चेंज ही है, लेकिन किसका है? एंथैल्पी चेंज ऑफ the enthalpy change in the reactions in which the 1 moles of compound या 1 moles of substance form in their standard state from its constituent element also in their standard state। यानी 1 mole of यहाँ पर substance बनेगा उसके standard state में, और जिस constituent से वो बनेगा वो भी constituent कैसे होनी चाहिए? standard state में होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर water का formation हो रहा है, इसलिए इस एंथैल्पी को हम कहेंगे दिस एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन। यहां पर मीथेन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको हम कह सकते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। ओके, सो दीज आर द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब क्या होगा? इट इज द एंथैल्पी चेंज accompanying reactions in which 1 mole of compound form in their standard state from its constituent element which are also in their standard state, so it is called as the enthalpy of formation। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किसको बोलेंगे? ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। मैंने इसको क्या किया था? पहले स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही लिखा था, उसको फिर हमने स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में लिखा, क्योंकि यहाँ पर वाटर का और CH4 का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस को हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसको कहेंगे? कि जहाँ पे प्रोडक्ट अगर बनता है, जैसे मान लो जनरल A + B एंड दैट गिव्स द प्रोडक्ट इज C। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट्स कैसे होना चाहिए? इसके स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट्स ये स्टैंडर्ड स्टेट में होगा, और यहाँ पर हर रिएक्टेंट जो है या कंस्टिट्यूएंट है वो भी स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। तो ऐसे वक्त इस रिएक्शंस का, इस थर्मोकेमिकल इक्वेशंस का जो भी एंथैल्पी मिलेगा, इसको कहेंगे हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मतलब क्या होगा? इट इज द चेंज इन एंथैल्पी इन अ केमिकल रिएक्शंस व्हेन द प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। जब कोई केमिकल रिएक्शंस में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों स्टैंडर्ड स्टेट में होंगे, उस रिएक्शंस का चेंज इन एंथैल्पी या जो मिलेगा उसी को हम कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ दैट रिएक्शन। ओके, समझ में आया? अब नेक्स्ट बात देखनी है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, या फिर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस का यहाँ पे यूज होता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस निकालने के लिए। ठीक है, तो देखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, standard enthalpy of formation is used to determine the standard enthalpy of reaction। ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है, ठीक है, इसका यूज होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस को निकालने के लिए। ठीक है, अब ये कैसे होगा? जैसे मान लो कोई अगर जनरल रिएक्शंस लेते हैं, A moles of A plus B moles of capital B gives the C moles of C and small d moles of capital D। ओके, ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स दिए हैं ये उनके स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। ठीक है, तो सपोज दिस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। अब इसमें अगर हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना चाहे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस निकालना चाहे, तो वो कैसे मिलेगा? हमने ऑलरेडी इसके पहले डिस्कस किया हुआ है। क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल्जेब्रिक सम ऑफ द एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट एंड ऑल्जेब्रिक सम ऑफ द एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर, ठीक है, प्रोडक्ट क्या है? C मोल्स ऑफ, यहाँ पर हम कहेंगे कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ D, ये हो गया प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, माइनस ऑफ A मोल्स ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ A एंड प्लस B मोल्स ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ B।
ओके अगर यहाँ देखा जाए तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ डी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ ए एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ बी, ये जो है दीज आर द स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पीज, ठीक है, दीज आर द स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। ओके अब इसको अगर फॉर्मेशन से बताना है, जैसे कि यहाँ पर सी मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, डी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, अगर इसको फॉर्मेशन में लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे हम कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पर सी मोल्स ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, ओके, प्लस नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है, डी है, इसको कैसे लिख सकते हैं, डी मोल्स ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, ये हो गया प्रोडक्ट्स के लिए, ओके समझ में आया। देन माइनस, अब उसी तरह रिएक्टेंट के लिए बनाएंगे तो क्या होगा कि रिएक्टेंट के लिए ए मोल्स ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए, ओके रिएक्टेंट के लिए, और बी के लिए वैसे क्या बनेगा, प्लस बी मोल्स ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, ओके इस तरीके से मिलेगा। अब इसको आप किस तरह से लिख सकते हो कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू, ये सम है, ये प्रोडक्ट्स के एंथैल्पी की क्या है, सम है, तो अब यहां पर बोलेंगे कि अलजेब्रिक सम ऑफ द एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, ओके, एंड माइनस अलजेब्रिक सम ऑफ द एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट in their standard state. So this is the relation of enthalpy of standard enthalpy of reaction and standard enthalpies of formation. Actually ये क्या है, ये standard enthalpy of product में क्या है, product जो बन रहे हैं उनके standard enthalpy of formation की addition है, और यहाँ पर standard enthalpy of जो reactant है इसका मतलब reactants की standard enthalpy of formation की addition है। यानी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस का अगर आपके पास डाटा है तो आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस को लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर दो बातें खास तौर से ध्यान में रखनी है, ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करते वक्त दो बातें ध्यान में रखनी है, वो ये कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट इज जीरो। अगर कोई एलिमेंट उसके स्टैंडर्ड स्टेट में है तो उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस क्या लेना है, जीरो लेना है, ओके जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कैसा है, मॉलिक्यूलर स्टेट में, हाइड्रोजन एलिमेंट क्या है, मॉलिक्यूलर स्टेट में, इसका फॉर्मेशन, या फिर मान लेते हैं कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन, इट इज आल्सो इन मॉलिक्यूलर स्टेट, और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन की बात करते तो कार्बन एटॉमिक स्टेट में, तो एलिमेंट एटॉमिक हो सकता है या मॉलिक्यूलर स्टेट में होगा, लेकिन अगर एलिमेंट उसके स्टैंडर्ड स्टेट में है तो ऐसे केस में उसका एंथैल्पी यानी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या लेना है, हमें जीरो लेना है, ठीक है। सो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आर टेकन एज जीरो, इनको जीरो लेना है, ठीक है। और अगर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड की बात करते हैं, ठीक है, तो कंपाउंड का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो नहीं आएगा, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ दैट कंपाउंड, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज इक्वल्स टू देयर स्टैंडर्ड एंथैल्पी, कंपाउंड की जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी रहेगी वही उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी रहेगा, ठीक है, समझ में आया। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड जैसे कि CH4 मीथेन, इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी और CH4 का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दोनों सेम रहेगा, ओके। अब यहां पर जैसे CH4 बनाया है तो इसको हमने बोला स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, लेकिन मान लो किसी रिएक्शंस में मीथेन ये रिएक्टेंट का काम कर रहा है तो उस वक्त CH4 का हम बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड, तो अगर वो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है तो उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड, या वो फॉर्मेशन हो रहा है तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स आर सेम, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ दैट कंपाउंड्स आर सेम, दैट नॉट इक्वल टू जीरो, बट अगर एलिमेंट है और उनके स्टैंडर्ड स्टेट में है तो इन दैट स्टैंडर्ड स्टेट द एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट आर कंसिडर एज अ जीरो, आर टेकन एज अ जीरो, इनको जीरो लेना है। ये दो बातों को ध्यान में रखना है जब आप इसको यहां पर अप्लाई करेंगे,
ओके, समझ में आया? सो इन दिस वे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। समझ में आया? एक्चुअली स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस को ही हम कभी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं, कभी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशंस कहते हैं, ठीक है, लाइक दिस। तो ये हुआ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड रिएक्शंस का पार्ट, ठीक है। ये सब थर्मोकेमिस्ट्री का ही पार्ट है। इसके पहले लेक्चर में हमने थर्मोकेमिस्ट्री का कुछ पार्ट लिया था, ठीक है। अब कुछ थोड़ा पार्ट इसमें बचा हुआ है जो आज हम ले रहे हैं। आपके सिलेबस में जो इंक्लूड है थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेटेड पार्ट, ठीक है, उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके बेटा।